शेयर मार्केट सट्टा है, शेयर मार्केट जुआ है। ये बात आपने अक्सर सुनी होगी अपने रिश्तेदारों से या अपने आसपास के लोगों से, या आपने अपने घर वालों से भी ये बातें सुनी हो। जब भी आपने उनसे जिक्र किया हो कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में आप आना चाहते हो, तो यही सुनने को मिलता है कि सट्टा है, जुआ है, बेटा मत पर इन सब चक्करों में, बर्बाद हो जाएगा। तो ये वाला वीडियो, ये मेरा वाला वीडियो उन सज्जन को, अपने सलाहकार को एक बार ज़रूर दिखाना। हो सकता है कि उनको आज तक पूरी नॉलेज ही ना हो शेयर बाज़ार की, क्योंकि ऊपर ऊपर की हेडलाइन पढ़ लेते हैं लोग और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर बाज़ार के बारे में जानने से पहले दुनिया के कुछ बहुत बड़े शेयर बाज़ार हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि NSE, BSE जो अपने इंडिया के ही हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद नैस्डैक हो गया, TSE टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, LSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज, SSE शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और HSE हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो बहुत सारे शेयर बाजार हैं दुनिया में, पर ये दुनिया के कुछ बड़े शेयर बाजार हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, जिससे एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इनको ही शेयर मार्केट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कंपनी जो लिस्टेड होती हैं शेयर मार्केट पे, उनके जो शेयर्स होते हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोग अपना पूरा पैसा गवा बैठते हैं। उसकी केवल एक ही वजह रहती है, दुनिया में आप कोई भी काम कीजिए जिसका आपको नॉलेज ना हो। अगर आप बिना नॉलेज के दुनिया में कोई भी काम करते हो, शेयर मार्केट से ही रिलेट नहीं, आप किसी भी चीज़ से रिलेट करके देख लीजिए इसे, तो वो आपके लिए सट्टा ही है। या तो वहाँ पे आपकी किस्मत काम कर जाए या लक काम कर जाए कि आपने अनजाने में कोई कदम उठाया और आप वहाँ पे सफल हो गए। कई बार ऐसा शेयर मार्केट्स में भी होता है, लोग मतलब उनको कुछ भी नहीं आता, बाय और सेल करना आता है, केवल उनको इतना ही पता होता है कि शेयर मार्केट में खरीदना और बेचना होता है। पर असल में ये नहीं होता है। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था कि आप कोई भी काम बिना सीखे करते हैं तो वो आपके लिए सट्टा ही है। जैसे आप कोई भी एक बिजनेस चुन लीजिए, मान लीजिए कि आपने एक किताबों की दुकान खोली, और आपने दुकान कहाँ खोली, जहाँ पर दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं है, दूर दूर तक पढ़ने लिखने वाले कोई बच्चे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है, किताबें तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है दुनिया में, तो किताबों में तो लॉस नहीं जाना चाहिए। पर जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, अगर आप वहाँ पे वो बिना नॉलेज के करेंगे, क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होगा तभी आप ऐसी जगह पे दुकान खोलेंगे ना किताब की। ये तो बात हो गई ज्ञान की, कि अगर आप बिना नॉलेज के कोई भी काम करते हो तो वो आपके लिए जुआ ही है। तो जुआ के भी दो पहलू होते हैं, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे, और अधिकांश बार आप हार ही जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया ये सब हमको पता है, ये बताओ शेयर मार्केट क्या है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को अगर एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बिजनेस है, व्यापार है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको एक बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं और उस पर अमल करते हैं, यानी कि कुछ जो रूल्स अगर आप बनाते हैं, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये इतना अच्छा बिजनेस है कि इससे अच्छा कोई और बिजनेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे आपको ना ग्राहक ढूंढने हैं, ना ही सामान खरीदने जाना है, ना ही बेचने जाना है। सब कुछ घर पे बैठे बैठे एक क्लिक से हो जाना है। बशर्ते यहाँ पे ये है कि आपके मन में लालच नहीं आनी चाहिए। लालच नहीं आनी चाहिए, मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई एक कपड़े की दुकान खोली, ठीक है, कपड़े बेचने की, और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए। 10 लाख आपने वहाँ पे लगाया, 10 लाख में आपने दुकान का रेंट भी भरा, है ना, कपड़े वगैरह भर के लाए, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ फैंसी लाए, या जो भी दुकान में सामान होता है सब कुछ लाए। वहाँ पे एक लड़का लगाया या 2 लड़के लगाए या जो भी है। अब आप क्या सोचेंगे, वो 10 लाख रुपए आप ये सोचेंगे कि अगले 5 दिन में 10 के 20 लाख हो जाए मेरे, या आप ये सोचेंगे कि अगले महीने मेरे को बस 20 से 30 हज़ार रुपये सब कुछ खर्च निकाल के प्रॉफिट मिल जाए, बहुत है मेरे लिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जो भी ये बिजनेस करने वाला है ना, वो यही सोचेगा कि 20 से 30 हज़ार रुपये महीने का प्रॉफिट हो जाए, या 50 हज़ार हो जाए प्रॉफिट मैक्सिमम, या फिर जो भी प्रॉफिट सोचे। पर कोई भी ये चीज़ नहीं सोचेगा वहाँ पे कि आज मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं और अगले हफ्ते तक ये डबल हो जाएंगे, फिर इसके डबल हो जाएंगे, फिर इसके डबल हो जाएंगे, और मतलब 1 महीने में मैं करोड़पति हो जाऊँगा। सबसे बड़ी वजह यही है शेयर मार्केट में डूबने की लोगों की। यहाँ पे लोग लेके आते हैं 1 लाख 2 लाख,
या बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो बहुत से बहुत 10,000 20,000 रुपये लेके आते हैं। अब लोगों की सोच कितनी बेकार रहती है, वो सोचते हैं कि मैं एक ही हफ्ते में या एक ही दिन में अपने पैसे को 2 गुना 4 गुना कर लूँगा। भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके लिए ये जुआ ही है। मैं ये नहीं बोलता कि आपका पैसा डबल नहीं होगा, हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए और मार्केट आपकी साइड चला जाए तो डबल क्या, एक दिन में आपके पैसे 5 गुने भी हो सकते हैं। पर अगर आपके अपोजिट चला गया और आपने पूरा पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में, फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगले समय जब आप शेयर मार्केट में आएंगे तो आपके पास पैसा ही नहीं है, अगली बार में आप क्या ट्रेड करेंगे, आपके पास तो पैसा ही नहीं है और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे और फिर मार्केट को गालियाँ देंगे कि अरे, दूसरों को भी यही सलाह देंगे कि अरे भैया मत घुसना वहाँ पे शेयर मार्केट में, वो तो जुआ है, सट्टा है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि आप 50,000 रुपये लेके आते हो और आप सोचते हो कि इसके मैं 5 लाख रुपए बना लूँगा एक हफ्ते में। जो भी ये सोच लेके आता है, भाई प्लीज़ आप शेयर मार्केट में मत आना, ये बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ा सट्टा है, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसी सोच लेके आते हैं तो ऐसी सोच लेके आप केवल शेयर मार्केट में नहीं किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वो हर फील्ड आपके लिए सट्टा और जुआ ही है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अधिकतर और कई अन्य जगह आप जाओगे तो डबल का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये है कि बूंद बूंद गिरती रहेगी और आपका घड़ा भरेगा। पर शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि कई बार लोगों का तुक्का जो है वो सही लग जाता है और पैसे डबल क्या 4 गुने हो जाते हैं। बस 100 में से किसी एक के साथ ऐसा हुआ नहीं कि और लोगों ने सोचा अरे वाह उसने बनाया है तो हम भी बनाएंगे। जबकि जो सेबी है, जो अपनी नेशनल एक्सचेंज है भारत की, वो खुद बोलती है कि 100 में से 11 लोग ही प्रॉफिट में हैं या 10 लोग ही प्रॉफिट में हैं या 9 लोग ही प्रॉफिट में हैं, बाकी 90 लोग लॉस में ही हैं। तो 90 लोगों का क्यों नहीं देखा आपने कि ये लोग लॉस में कैसे गए? आपने एक का तो देख लिया कि भाई इसने डबल कर लिया था पैसा तो मैं भी करूँगा। तो आपको उन 90 लोगों को भी तो देखना चाहिए कि इनका पैसा क्यों गया था। इनका पैसा इसीलिए गया था क्योंकि इन्होंने डबल करने का सोचा था। तो 90 में से एक का अगर डबल हो रहा है तो आपको उसकी साइड नहीं भागना है, आपको वो चीज़ें भी देखनी है कि ये 90 लोग क्यों बर्बाद हुए। अगर इस सोच के साथ आप शेयर मार्केट में आते हो कि मुझे महीने के अंत तक अपने पैसे का, मतलब जो आप कैपिटल मार्केट में डालते हैं उसका 20 या 25% या 10%, 15%, 30% मैक्सिमम आप सोच सकते हो, इतना बन जाता है। 30% आप इजीली बना सकते हो अगर आप अपने नियम को अच्छे से फॉलो करते हैं। पर 30% ये गारंटी नहीं रहेगी कि आप हर महीने बना ही लोगे, पर हाँ हर महीने आप प्रॉफिट में ज़रूर निकलोगे, इस चीज़ की गारंटी है अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह लेते हैं। तो शेयर मार्केट में आप पैसा 2 तरह से कमा सकते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट करके, दूसरा ट्रेडिंग करके। तो इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो वो बहुत लंबे समय के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने या 5 साल या 10 साल। 10 साल के लिए अगर आप पैसा लगा सकते हैं तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्योंकि आप कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर देख लीजिए, भले ही वो ऊपर नीचे होता रहता है हर हफ्ते या हर दिन, पर अगर आप उसको एक लंबे समय में देखोगे ना, 10 साल पुराना ग्राफ देखोगे ना, तो आज वो अपने जो 10 साल पहले जिस जगह पे था उससे कई गुना ऊपर होगा। क्योंकि लंबे समय में एक कहावत भी ऐसी है कि इंसान हो या शेयर मार्केट का स्टॉक, आखिरकार जाना उसको ऊपर ही है लंबे समय में। जैसे इंसान भी लंबे समय 80-90 साल जी ले तो जाना तो फिर उसको ऊपर ही है। तो जिस कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस की उस कंपनी का पूरा कारोबार आपको देखना पड़ेगा कि काम क्या करती है और कंपनी कितने साल से प्रॉफिट में चल रही है और आगे फ्यूचर में कंपनी क्या क्या करने वाली है। जैसे कोई भी कंपनी है, अगर वो आगे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आने वाली है तो जाहिर सी बात है कि उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये हो गया एक इन्वेस्टमेंट का प्लान कि अगर आप पैसा 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लगा सकते हैं तो आप इससे गारंटेड पैसा कमाएंगे। 99.9% पैसा आप यहाँ पे कमाएंगे। बस यहाँ पे आपको कंपनी के शेयर्स लेने से पहले उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर बहुत अच्छे से कर लेना है। जब आप एक बार उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें उसके बाद बस आप शेयर खरीद लीजिए और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी आपके शेयर का पैसा भी वैसे वैसे बढ़ने लगेगा। जो आपने 10 रुपये पे खरीदा वो 12, 14, 20, 25, 50 इस तरह से आपके शेयर की भी कंपनी के साथ साथ ग्रोथ होने लगेगी। जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी
जैसे कि अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कुछ कंपनी, जैसे HDFC बैंक हो गया, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, ITC हो गई, इन्फोसिस हो गई। जैसे ये एक अच्छी नामी कंपनियां हैं, मतलब इनका कोई ऐसा है नहीं कि ये आज शेयर खरीदे और अगले महीने डूब जाएंगे। इनके बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब वो आपातकालीन स्थिति की बात अलग है, या फिर कंपनी जो है वो अपने आप को समय के अनुसार ना ढाले, तब भी कंपनियां धीरे धीरे डाउन जाने लगती हैं। जैसे एक समय की बात करें तो जो नोकिया मोबाइल फ़ोन बनाती थी वो टॉप ब्रांड हुआ करता था, पर समय के साथ साथ उनने अपने आप को नहीं ढाला। जैसे जब एंड्रॉयड का दौर आया तो नोकिया ने विंडो फ़ोन निकालनी शुरू कर दी, उनने अपना अपग्रेड ही नहीं किया, उनका जो सिम्बियन वर्जन चलता था वही चलाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंपनियों को नीचे नीचे डाउन ले जाती हैं, पर धीरे धीरे वो भी डाउन चली जाती हैं। तो ये एक बस मैंने आपको उदाहरण बताया कि कंपनियां डाउन कैसे जाती हैं। बाकी अगर आप कंपनियों का पूरा रोड मैप देख लेते हैं कि आगे कंपनी क्या क्या करने वाली है और पीछे कंपनी ने क्या क्या किया और करंट में कंपनी की क्या सिचुएशन चल रही है, एक तगड़ा एनालिसिस करने के बाद शेयर्स लेते हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा मानना है, बाकी अन्य लोगों की और भी राय हो सकती है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। असल में जो जुआ और सट्टा होता है वो यहीं पे शुरू होता है। ट्रेडिंग जो कि दूसरा तरीका है अर्निंग करने का, यहाँ पे आप रोज कमा सकते हैं, रोज गवा सकते हैं, और रोज कमाने और रोज गवाने के चक्कर में ही लोग यहाँ पे जुआ जैसा खेलने लग जाते हैं। अब ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग आप 5 मिनट के लिए भी अपनी पोजीशन ले सकते हैं, 10 मिनट के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी, या 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और बहुत से बहुत जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो 1 महीने की पोजीशन अपनी ओपन करेंगे, या फिर उससे भी बड़ी करेंगे, तो फिर वो एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। और यहाँ पे सट्टाबाजी जुआबाजी क्यों होती है? ये खुद हमारी वजह से होती है, क्योंकि हमको पैसे कमाने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि हमको बस आज ही अमीर बनना है, कल तो जैसे मार्केट खुलेगा ही नहीं, या फिर मार्केट तो गायब ही होने वाला है। यही वजह है कि यहाँ पे एक सट्टे की तरह लोग ट्रेडिंग को ले लेते हैं, आंख बंद करके देखते हैं और बस किसी भी पोजीशन में घुस जाते हैं, बिना नॉलेज के यहाँ पे घुस जाते हैं, और उन्हें यहाँ पे लगता है कि केवल बाय और सेल करना है, मतलब खरीदना और बेचना है। जब कम में हो तो खरीद लो और ज़्यादा में हो तो बेच दो। पर असल में क्या यहाँ पे ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता है। अधिकतर होता ऐसा है कि जब बहुत ऊपर रहता है तो लोग खरीद लेते हैं, फिर जब नीचे आने लगता है तो लोग मजबूरन बेच के निकल जाते हैं घाटे में। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको तो बस यहाँ पे सिर्फ इतना पता है कि केवल खरीदना और बेचना होता है मार्केट में। पर मेरे भाई, मार्केट में केवल खरीदना और बेचना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके पहले आपको सीखनी पड़ेंगी मार्केट की। उसके बाद अगर आप यहाँ पे उतरोगे तो ये ज़रूर प्रोबेबिलिटी है कि आपकी साइड मार्केट जाने लगे। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 10 ट्रेड ली, तो 10 में से अगर 7 या 8 ट्रेड आपकी साइड जाने लगी और 2 ट्रेड आपके अपोजिट जाती हैं, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, मार्केट से पैसा ले पाओगे ट्रेडिंग में। इस मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ पहले सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये ठीक बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आप कार चलाते हैं। आप कितना भी पढ़ लीजिए कार के बारे में कि कार का गियर ऐसे डालते हैं, हॉर्न ऐसे बजाते हैं, वाइपर ऐसे चलाते हैं, गियर ऐसे डालते हैं, मोड़ते ऐसे हैं, सब कुछ पढ़ लीजिए आप कार चलाने के बारे में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कितना ही पढ़ लीजिए, गाड़ी का एग्ज़ाम होगा, आप उसमें टॉप करोगे, 100 में 100 नंबर लेके आओगे, पर बिना प्रैक्टिस के आप गाड़ी को चलाना नहीं सीख पाओगे। अगर आपके 100 में 100 नंबर भी आ गए, उसके बाद आपको मार्केट में कार लेके छोड़ दिया और बोला कि घर आ जाओ, पक्का आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको केवल पढ़ के और अगर आप ट्रेडिंग में उतर गए तो आपका एक्सीडेंट होना तय है, मतलब आपका नुकसान होना तय है। यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब यही है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा है कि जिस तरह कार एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, शेयर मार्केट में भी लोग बहुत लंबा लॉस खा लेते हैं, इतना कि उनको आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 50-50 लाख, 20-20 लाख, 1-1 करोड़ रुपए हार गए और उसके बाद वो इतने मायूस हो गए कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने का ही सोच लिया। खैर, अभी हम यहाँ पे ये बातें नहीं करने वाले। एक कहानी है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। कहानी नहीं, रियलिटी है, पर उसके बारे में हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे आगे। जहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि ट्रेडिंग को पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट 10 लाख रुपए लेके ट्रेडिंग में मत कूद जाना कभी।
कि अब तो मेरे को सब कुछ आ गया। आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए 10,000 रुपये से, और वो 10,000 रुपये जाहिर सी बात है आप गवा दोगे। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत पैसे गंवाए हैं। बहुत बार मैंने ये सोचा है कि ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, पर असल में नहीं आता है भाई। आज मुझे ट्रेडिंग का ये पहला जो वीडियो बना रहा हूँ, ये चैनल बना रहा हूँ, आज मुझे ट्रेडिंग में लगभग 3.5 से 4 साल हो गए। तब जाके मैं इस काबिल हो पाया कि आपको सिखा सकूं, और ट्रेडिंग में मैं प्रॉफिट रोज निकालता हूं। वो किस तरह से निकालता हूं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ट्रेडिंग में आने से पहले आपको कुछ इन चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, और साथ में फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के अगर आपने सीख भी लिया तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, रियल पैसे आप ट्रेडिंग में डाल के ट्रेड नहीं करेंगे, आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, मैं तो सब कुछ कर लूँगा। पर जब आप एक्चुअल में जाते हैं ट्रेडिंग में, और जब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पोर्टफोलियो है वो रेड और ग्रीन होता है ना, उसी के साथ आपकी दिल की धड़कनें भी कम्बड़ होने लगती हैं। जब आपका पोर्टफोलियो रेड दिखने लगता है ना कि 500 लॉस, 1000 लॉस, 2000 लॉस, तब एक्चुअल में पता लगता है कि अच्छा ये तो मैंने गलत पोजीशन ले ली, गलत जगह पे एंट्री ले ली, यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए थी। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करने के बाद ही सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले भी आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न सीखने पड़ेंगे। जो ये कैंडलें बनती हैं 1 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, असल बात में ये कैंडलें भी बहुत कुछ कह जाती हैं आपसे। पर अगर आपको इनको पढ़ना आता है तो आप इनको जान पाएंगे, वरना तो आप यहाँ पे एक केवल सट्टा खेलने के मूड में आएंगे और एक रेड और एक ग्रीन ही दिखेगी आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा कैंडल में। पर अगर आपने एक बार कैंडल को पढ़ना सीख लिया तो आपको रेड और ग्रीन कलर के अलावा उस एक कैंडल में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बनाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और ये तभी बनती है जब आप प्रैक्टिस करोगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, ट्रेंड लाइन को समझना भी आना चाहिए। ईएमए भी यहाँ पे होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनके आपको वीडियो आगे मिलेंगे। मैं आपको हर वो चीज़ एक सिखाऊंगा जो यहाँ पे ज़रूरी है। तो अभी मैं एक अपने फ़ायदे की बात कर लूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं मार्केट में सीखने के लिए, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। और ये वीडियो हमारे चैनल का पहला वीडियो है। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए। और जो भी आपके दोस्त हों जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हों, इंटरेस्ट रखते हों, तो उनको हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आगे के वीडियो अपनी तरफ से तो लेके आऊँगा ही, पर अगर आप चाहते हैं किसी एक विशेष टॉपिक पे वीडियो, कोई चीज़ समझना चाहते हैं शेयर मार्केट की, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा उस चीज़ का, जो भी आप चाहते हैं कि इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाया जाए, तो उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा उस टॉपिक पे। ठीक है मेरे भाइयों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हो निफ्टी 50 की, जय हो सुपर ट्रेंड की।